कि स्टेट होता क्या है। तो स्टेट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। स्टेट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट in which there is a government, ठीक है। एंड ये जो गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट इज सॉवरेन। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, ये एक आपका एरिया है। अब इस एरिया में जो है ये बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए ये एक टेरिटरी है। अब इस टेरिटरी में एक गवर्नमेंट होगी और इस एरिया में जो है इसका ही जो है क्या चलेगा, राज चलेगा, ठीक है। इसी की हुकूमत चलेगी और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉवरेनिटी कहेंगे। तो अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म था और फ्यूडलिज्म के बाद जो है जो कॉन्सेप्ट उभर के आया वो है आपका स्टेट। यहां तक है। अब स्टेट को चलाने के लिए जो है हमें 3 फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। स्टेट हैज गॉट 3 फंक्शंस। सबसे पहला, स्टेट में आपका लॉ मेकिंग होना चाहिए और इसको हम लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी इसी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन का मतलब ये है कि वहां के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। और जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उसका एक डेफिनेशन होना, ठीक है। ओके, तो लॉ मेकिंग इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूशन इज रिलेटेड टू लॉ इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब यहां से अब स्टेट को हमने अभी भी बात करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट की। अब एब्सोल्यूट स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या। एब्सोल्यूट स्टेट में क्या होता है कि एक ही आदमी के पास जो है सारी पावर्स चली जाती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपके अमन खान, ठीक है। तो सारी पावर जो है किसके पास चली गई, अमन खान के पास चली गई। तो जिसकी वजह से जो है ये क्या बन जाएगा, ये आपका डिक्टेटर बन जाएगा, ठीक है। डिक्टेटर का मतलब ये है लेजिस्लेटिव की पावर इसके पास, एग्जीक्यूशन का भी पावर इसके पास, और यही जो है जस्टिस प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। और जब आदमी जो है आपका डिक्टेटर बन जाता है तो वो अपने आप पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, ठीक है। स्टेट के बाद जो है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो है नेशन स्टेट का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, जो भी डाउट्स हैं उनको जो है आप नोट डाउन करके रखिए, जब भी हमारी मुलाकात होगी आप मेरे से उस टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। नेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, इट इज व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन वन आइडियोलॉजी। जब सबकी जो सोचने की जो धारणा होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब ये जो आइडियोलॉजी है, ध्यान, जैसे एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म जो है ये एक आपकी आइडियोलॉजी है which may lead to absolute state। तो सिमिलरली नेशन स्टेट जो होता है, ये स्टेट का वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक ही आइडियोलॉजी में बिलीव करने लगते हैं, और उस आइडियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, ठीक है। अब नेशनलिज्म की बात करें, इसमें 3-4 चीजें हैं, ध्यान से देखिए। तो नेशनलिज्म इज लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द कंट्री। दूसरी, एंड दीज पीपल दे बिलीव इन कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इनमें जो है एक कॉमननेस की भावना जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टेट हो गया, नेशन स्टेट हमने कर लिया, ओके। उसके बाद इसमें आइडियोलॉजी भी जो है, अब कॉमननेस क्या होगा, जो आइडियोलॉजी होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कॉमन होगी। यहां तक क्लियर है, ओके। अब होता ये है, आइडियोलॉजी कॉमन तब होती है जब आपका जो कल्चर है, जो आपका कल्चर है वो आपका सेम है,
अब ये जो कल्चर की अगर मैं बात करूं, इसके दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं। एक तो होता है मटेरियल एस्पेक्ट, एक तो होता है मटेरियल एस्पेक्ट, दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को सेम टाइप के सॉन्ग्स पसंद हो सकते हैं, देन आपकी पेंटिंग्स आपकी पसंद हो सकती हैं सेम टाइप की। देन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो चाट कल्चर है और फूड हैबिट्स जो है, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है डिलाइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है अपना सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेम कल्चर। मटेरियल एस्पेक्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट पंजाबीज, उनको बिग कार्स का बहुत शौक होता है, फॉर एग्जाम्पल बीएमडब्ल्यू हो गया, फिर बुल्ट, इट्स नॉट बुलेट इट्स बुल्ट, ठीक है। तो इनका शौक होता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो कल्चर में जो कॉमननेस आता है, ये जो आइडियोलॉजी में जो कॉमननेस आता है, वो इन दोनों चीजों की वजह से आता है। या तो वो मटेरियल एस्पेक्ट होता है या फिर वो जो है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है।